अक्सर मैं आपके सामने क्राइम की स्टोरियाँ लेकर आती हूँ, लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, इस पर कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जिनको अगर विश्वास नहीं है, तो वो जहाँ की ये घटना है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एक आर्मी ऑफिसर जिनका नाम होता है हरभजन सिंह, जो आज भी सीमा पर ड्यूटी दे रहा है, जबकि वो जीवित नहीं है। आपने बहुत सही सुना, मैं कह रही हूँ ऐसे फौजी की जो मरणोपरांत भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में पूरा जानना है तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। राम राम नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने सिक्किम नाथुला नाम की एक जगह है जो कि चीन बॉर्डर से मिलती है। यहाँ पर हमारी बटालियन रहती है जो कि पंजाब बटालियन रहती है। उसी का एक सिपाही होता है, एक ऑफिसर होता है जिसका काम होता है लोगों के पास, यानी कि जो आर्मी ऑफिसर्स ऊपर सीमा पर तैनात हैं, उनके पास खाने का, यानी कि खाने का जो भी सामान होता है, राशन, बिस्किट, वो जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो वहाँ के खच्चर होते हैं, उन पर लाद कर वो ले जाते थे और उनके पास पहुँचाते थे। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो अपना सामान लेकर तो निकले, लेकिन आधे रास्ते जाकर करीबन धरती से 14,000 फीट की दूरी, यानी करीबन धरती से काफ़ी ऊँचा था वो जो पहाड़ जहाँ पर वो चल रहे थे, और काफ़ी बर्फबारी भी हो रही थी। वहाँ से जब वो लेकर जा रहे थे तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो वहीं से सीधे नीचे आ गिरते हैं और नीचे आने के बाद नदी में बहकर बह जाते हैं। और जब वो बह जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडी है, क्योंकि उनकी शरीर की काफ़ी हड्डियाँ टूट गई थी और वहीं पर उनकी जान चली गई थी, यानी वो शहीद हो गए थे और वो फिर नदी के किनारे उनकी डेड बॉडी जा गिरी थी। अब जब एक फौजी ऑफिसर अपना वो जो ड्यूटी करता है, वो खाना लेकर नहीं पहुँचता है, तो जो ऊपर तैनात फौजी थे, वो वेट करके, यानी कि उसका जो निर्धारित समय था, जब तक वो नहीं पहुँचता है, तो वो उसे ढूँढने के लिए जब आते हैं, तो देखते हैं कि खच्चरों के जो निशान हैं, वो तो हैं, लेकिन उस फौजी के निशान बीच रास्ते में से ही गायब हैं। वो देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो नीचे फिसल गए हैं, तभी करीबन 200 फौजियों की टुकड़ी उस जो हरभजन सिंह थे उनको ढूँढती है, लेकिन कहीं भी उनका अता-पता नहीं चलता है। करीबन 2 से 3 दिन निकल जाते हैं और हरभजन सिंह के बारे में तरह-तरह की बातें बनने लगती हैं। कोई कहता है भगौड़ा है, भाग गया होगा, कोई कहता है कि शायद किसी ने छुपा लिया, यानी कि किडनैप कर लिया है, बहुत सारी बातें चली। लेकिन 3 दिन जब हो जाते हैं तो तभी एक ऑफिसर था जिनका नाम था हरप्रीत सिंह, उनके सपने में आते हैं हरभजन सिंह और बताते हैं कि मेरी लाश नदी किनारे पड़ी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो वो इस बात को, क्योंकि सुबह-सुबह का सपना था, पहले तो वो हिचकिचा रहा था कि अपने बड़े ऑफिसर से मैं कैसे बात करूँ, लेकिन उसने हिम्मत बाँध के उनसे बात की। जब शुरुआत में उन्होंने बात की, तो बड़े ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि वैसे ही आ गया होगा सपना, कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा-सा जब ज़िद करता है, तो बड़े ऑफिसर भी उसको अलॉट कर देते हैं और एक 4-5 सिपाही, यानी कि 4-5 फौजी लेकर वो वहीं जगह पर पहुँचता है जो उसको सपने में दिखाई दी। तो वो देखता है कि वहीं पर हरभजन सिंह की जो उनका शरीर है, पार्थिव शरीर वहीं पर पड़ा हुआ है। वो उसको देखते ही वो बहुत अचंभे में रह जाते हैं और लाकर उस शरीर का बहुत अच्छे से, जैसे एक फौजी को श्रद्धांजलि दी जाती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, शहीदी दी जाती है, उस तरीके से उनको अ, उनको मुखाग्नि दी जाती है और उनका आदर-सत्कार और उनके बारे में अब अच्छी-अच्छी बातें होने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सपने में आके अपनी सारी बातें बताई कि मेरे साथ कैसे मैं ऊपर से गिरा, कैसे मेरे साथ क्या हुआ। अब इस चीज़ को देखते हुए ही उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन 3 से 4 दिन बाद फिर से एक सिपाही को मैं उसी सिपाही ऑफ़िसर को एक फिर से सपना आता है और उस सपने में वो कहते हैं कि अगर किसी को बुरा ना लगे, तो मेरी यहाँ पर एक समाधि बनवा दी जाए। जब वो ये बात पुलिस ऑफ़िसर से कहता है, जो आर्मी ऑफ़िसर्स हैं, तो वो उसकी बात को मान जाते हैं और वहीं पर उनके लिए एक समाधि बना दी जाती है उन्हीं की। अब समाधि बनने के बाद सिलसिला चल रहा था, करीबन 3 से 4 दिन फिर से एक सिपाही को, दूसरे वाले फौजी को फिर से एक सपना आता है और उस सपने में वो बताते हैं कि जो हमारी चीन की जो सीमा है, उसमें चीन के जो कुछ सिपा ऑफिसर्स हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं। और जब दूसरे सिपाही ऑफिसर को ये सपना आता है, तो वो बहुत ही हड़बड़ा जाता है और वो अपने बड़े ऑफिसर्स को ये बात बताता है। तो उस क्योंकि 2 सपने पहले आ चुके थे,
और जब ये सपना आया तो इस पर सीधा एक छोटी-सी बटालियन वहाँ जाकर देखती है, तो ये बात सच निकलती है क्योंकि चीन के कुछ जो फौजी थे, वो वहाँ पर हमारे देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। वहाँ पर उनको वहीं पर रोक दिया जाता है, लेकिन अब साफ हो जाता है कि जो हरभजन सिंह हैं, वो मरणोपरांत भी अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए उनको प्रॉपर तरीके से मेडल दिए जाते थे, जैसे-जैसे समय निकल रहा था, उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाती थी और उनकी सैलरी उनकी माँ के पास पहुँचाई जाती थी। और उनकी जो समाधि थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डेली का उनकी ड्रेस, उनके जूते, उनके हथियार, हर चीज़ वहाँ पर रखी जाने लगी। क्योंकि सबको विश्वास हो गया था कि हरभजन सिंह अभी भी अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार 40 सालों तक चलता है और अब जब उनकी माँ का देहांत हो जाता है, उसके बाद उनकी क्योंकि एक व्यक्ति केस कर देता है कि ऐसे कोई कर सकता है, तो अब उनकी जो तनख्वाह है और जो उनकी छुट्टियाँ, बाकायदा उनको 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी, उस छुट्टी को बंद कर दिया गया और अब उनकी माताजी नहीं रही, तो उनकी तनख्वाह को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब जो उनकी समाधि थी, उसको थोड़ा उससे थोड़ी नज़दीक पे क्योंकि लोग उनको देखने के लिए जाते थे, उनकी समाधि को देखने के लिए, थोड़ा नज़दीकी पे एक बाबा हरभजन सिंह करके नाम से मंदिर बनवाया गया, जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनको बहुत ही मानते हैं। ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसको बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि जब किसी के अंदर सच्ची देशभक्ति होती है, तो वो लोग हर सीमा को पार कर देते हैं। ओ जो बाबा हरभजन सिंह हैं, उनके लिए मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाई जो उनके अंदर देश के लिए भक्ति थी। उन्होंने मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।